हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर जो कि 12 जुलाई को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि उस दिन टोटल 3 पेपर हुए थे, एक पहले शिफ्ट में, एक दूसरी शिफ्ट में और एक तीसरी शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम और फ्रेजेस पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन out of the 4 alternative choose the one which can be substituted for the given words oblique sentences। यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा या आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे, उसका आंसर आपको वन वर्ड में देना है, उसी को हम लोग कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए पहला क्वेश्चन एक बार, अ पर्सन एग्जिबिटिंग एक्सेसिव वरी अबाउट वंस हेल्थ। ठीक है, ये आपको एक स्टेटमेंट दी गई है। अगर इसी स्टेटमेंट का आप हिंदी में ट्रांसलेशन देखें तो बनेगा, एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के बारे में अत्यधिक चिंता प्रदर्शित करता है। मतलब एक व्यक्ति जो हमेशा चिंता में रहता है अपने स्वास्थ्य के बारे में, तो ऐसे पर्सन को आप इंग्लिश में क्या कहोगे वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेपर आएगा इंग्लिश का वो टोटली आपका इंग्लिश में आता है। वहाँ पे आपको एक भी अक्षर हिंदी का नहीं मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे हर वर्ड के हिंदी में मतलब आपको दिए हुए हैं ताकि आप यहाँ पर समझ जाओ, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप पेपर को सॉल्व कर पाओगे। स्पेशली हिंदी में उसका मतलब पता होना चाहिए। तो देखिए हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, इन्हीं 4 ऑप्शन में हमें करेक्ट वाले पर टिक लगाना है। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा इंटेलेक्चुअल, इसका मतलब होगा बौद्धिक। उसके बाद देखिए हाइपोकॉन्ड्रिक, मतलब रोग भ्रमी। उसके बाद देखिए मेगालोमैनिक, मतलब अहंकरो मांदी। उसके बाद एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए आप इसका हिंदी में मतलब देखिए, रोग का क्या मतलब होता है? रोग का मतलब होता है बीमारी, और भ्रमी मतलब ये एक भ्रमक, एक भ्रम से बना है ना, रोग और भ्रम। ठीक है ना, तो रोग क्या हो गया आपका? एक डिजीज़ हो गई, बीमारी। ठीक है, भ्रम जिसको हमेशा चिंता रहती है। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर निकल गया हाइपोकॉन्ड्रिक। जब आपको उसको हिंदी में मतलब पता होगा ना तो आप पेपर आसानी से सॉल्व कर लोगे। जब तक आपको उसका मतलब ही नहीं पता होगा तो कभी भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, मतलब वह जो मनुष्य का मांस खाता हो। ठीक है, जो मनुष्य का मांस खाता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, या तो वो जानवर भी हो सकता है या तो वो इंसान भी हो सकता है। ठीक है, कुछ इंसान भी होते हैं जो दूसरों को मार कर खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो उसका सेवन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में ये पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है आपका कैनिबल। ठीक है, उसका मतलब होता है नर भक्षक। ठीक है, या आदमखोर भी बोलते हैं इसको कई लोग। उसके बाद देखिए हेडोनिस्ट, सुखवादी। उसके बाद देखिए स्टोइक, उदासीन। और सैमरिटन, मतलब नेक आदमी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कैनिबल, नर भक्षक या आदमखोर भी बोल सकते हो। देखिए ये वाला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है काफ़ी बार रिपीट हुआ है, एसएससी का फेवरेट है। ये कहीं ना कहीं हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, मतलब एक व्यक्ति जो अधर्म की स्थिति में विश्वास करता है या लाने की कोशिश करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन है आपका इफेमेरल, मतलब अल्पकालिक। उसके बाद डाइल्यूज, मतलब जल प्रलय। उसके बाद गैजेट, मतलब वैरागी। और एनार्किस्ट, अजारकतावादी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर 4, एनार्किस्ट, अजारकतावादी। मतलब ऐसा बंदा
ठीक है, ऐसा बंदा जो अधर्म को फेवर करता हो, अधर्म के अंदर विश्वास रखता हो, ठीक है, और वो कानून में मानता ही ना हो, तो उसे हम लोग कहते हैं एनार्किस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगला हमारा है अ कीपर और कस्टडियन ऑफ अ म्यूजियम, मतलब किसी संग्रहालय का रखवाला या संरक्षक। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा क्रिएटर, मतलब निर्माता। उसके बाद डेवलपर, मतलब विकासक। उसके बाद मास्टर, मतलब मालिक। लास्ट में है क्यूरेटर, मतलब रक्षक। ठीक है, तो देखिए आपने रक्षक जैसे ही पढ़ा तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। जब तक आपको उसका मतलब नहीं पता होगा ना, खासकर हिंदी में, तब तक आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए चारों ऑप्शन को पढ़ो, समझो। ठीक है, कुछ नए वर्ड आपको मिलेंगे तो आप उसको नोट डाउन कर लो अलग से। और ये मैं आपको कुछ नया नहीं करवा रहा हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करवा रहा हूँ। ये लेटेस्ट पेपर है, देखो अभी ये आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है एनी अवार्ड, हॉनर और लॉडेटरी नोटिस, मतलब कोई पुरस्कार, सम्मान या प्रश्नात्मक सूचना। ठीक है, आप देखिए इसका ऑप्शन। पहला है कॉम्प्लीमेंट, मतलब इजाफा। उसके बाद एक्कोलेड, मतलब सम्मान। उसके बाद डील, सौदा। ठीक है, अगला है स्टैट्यूट, मतलब कानून। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक्कोलेड। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा समथिंग हैपनिंग इन 3 years, 3 साल में कुछ हो रहा है। ठीक है, 3 साल में कुछ हो रहा है, मतलब ऐसी घटना है जो 3 साल से हो ही रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। देखिए पहला है हमारा एनुअल, मतलब वार्षिक। जब 1 साल हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं एनुअल। उसके बाद देखिए ट्राइनियल, मतलब त्रैवार्षिक। देखो ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब 3, तो ट्राइनियल मतलब 3 साल जब हो जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं ट्राइनियल। अगला देखिए बाइनियल, मतलब द्विवार्षिक। अब बाई का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे 2, मतलब जब 2 साल हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं बाइनियल, मतलब द्विवार्षिक। उसके बाद देखिए अगला है हमारा मिलेनियल, मतलब 1000 साल का, 1000 साल का, तो उसे हम कहते हैं मिलेनियल। अब देखिए हमसे पूछा गया 3 साल, तो 3 साल वाला कौन सा हो गया, ट्राइनियल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए टोटल हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए 6। तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे, जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है हमारी ईडियम और फ्रेजेस के ऊपर। मैंने आपसे बताया था कि ईडियम और फ्रेजेस से पूछे जाते हैं। ईडियम मतलब मुहावरे। ठीक है, मुहावरे क्या होता है, एक अटपटा सा सेंटेंस दिया जाएगा। ठीक है, उसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उस अटपटा सेंटेंस का आपको ऑप्शन में ढूंढना है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है ना, बिल्कुल अजीब सा आपको सेंटेंस मिलेगा। अब देखिए कैसे, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द बोल्ड idiom oblique phrase. Choose the alternative which expresses the meaning of the given idiom oblique phrase. ठीक है, आपको idiom oblique बोल्ड करके देंगे बिल्कुल, या तो आपको सेंटेंस के अंदर डाल देंगे। ठीक है, और आपसे पूछेंगे भैया जो हमने idiom आपको दिया है इसका 4 ऑप्शन में से करेक्ट वाले मीनिंग पे टिक लगा दो, इसका करेक्ट मीनिंग बताओ। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, हैव अ वेल ऑफ अ टाइम। देखो पढ़ने में अजीब सा लगेगा ये, लेकिन इसका कुछ मतलब होता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बी एक्सट्रीमली बिजी विद वर्क, काम में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे या होना। अगला, अ गुड थिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, अच्छी बात जो पहले बुरी लगती है। हैव एन एक्सेप्शनली फन और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, असाधारण रूप से मज़ेदार या रोमांचक अनुभव।
इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरीवन प्रेजेंट, उपस्थित सभी लोगों की तत्काल भागीदारी। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, हैव एन एक्सेप्शनली फन और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। हैव अ वेल ऑफ टाइम का मीनिंग होगा असाधारण रूप से मज़ेदार या रोमांचक अनुभव। ये इसका करेक्ट मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, क्रोकोडाइल टीयर्स। ये मुहावरा बहुत फेमस है, आपने अक्सर इसको सुना भी होगा, मगरमच्छ के आंसू। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है होपलेस सिचुएशन, मतलब निराशजनक स्थिति। उसके बाद टोटली डिफरेंट, पूरी तरह से भिन्न। उसके बाद फॉल्स टीयर, झूठे आंसू। ऑफ लेस वर्थ, कम मूल्य का। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, फॉल्स टीयर, मतलब झूठे आंसू। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, एन आयरन हैंड। एन आयरन हैंड, देखिए ऑप्शन देखते हैं। एन एंजाइटी, मतलब घबराहट में। उसके बाद एट द सर्विस, सेवा में। टू एनी सर्विस, किसी सेवा के लिए। स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल, सख्त और कठोर नियंत्रण। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा कम रेन और शाइन। ठीक है, ये वाला इडियम भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ये बार बार रिपीट होता है, आप इस पर स्टार लगा लें। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या निकलता है। एट द लास्ट मोमेंट, मतलब आखिरी मौके पर। वट एवर हैपन्स, चाहे जो भी हो। टू डिसाइड लेटर, बाद में फैसला करना। टू कम बिफोर द डिसाइडेड टाइम, नियत समय से पहले आना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, टू डिसाइड लेटर, मतलब बाद में फैसला करना। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, चेज रेनबो। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। टू बी अनप्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए तैयार ना होना। टू लूज वंस पेशेंस, अपना धैर्य खोना। टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल, अवास्तविक लक्ष्यों का पीछा करने के लिए या करना। टू जज समवन, किसी का न्याय करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, टू जज समवन, किसी का न्याय करना। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है होल्ड समवन और समथिंग एट बे। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला है ट्रैप और कॉर्नर अ पर्सन और एनिमल बीइंग हंटेड और चेज्ड, शिकार या पीछा किया जा रहे किसी व्यक्ति या जानवर को फंसाना या घेरना। ठीक है, शिकार या पीछा किए जा रहे किसी व्यक्ति या जानवर को फंसाना या घेरना। दूसरा है टू सीक पनिशमेंट फॉर अ पर्सन ऑन ग्रुप, समूह पर किसी व्यक्ति के लिए सजा की मांग करना। प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग क्लोजर, किसी को या किसी चीज को पास आने से रोकना। टू थ्रीव और टू ग्रो वेरी सक्सेसफुली, बहुत सफलतापूर्वक पनपना या बढ़ना। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग क्लोजर, किसी को या किसी चीज को पास आने से रोकना। ठीक है, तो देखिए टोटल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे 6 और टोटल हमने इडियम देखे यहाँ पे वो भी 6, टोटल हो गए 12। मैंने आपके सामने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। इस क्लास की जो PDF है
मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। जब आप पीडीएफ को ओपन करेंगे तो आपको सेम ऐसी पीडीएफ मिलेगी। वहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा उसे मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है, ये करेक्ट आंसर है, तो इसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा, तो आप समझ जाना कि ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में।